Hope you are very great at home. So let's begin with our English second. Today we are going to study passage of folk comprehension. अनसीन पैसेजेस हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। पैसेजेस क्या होते हैं? बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर देते हैं, जिसका आंसर आपको पैसेज में ही गिवन होते हैं, आपको फाइंड आउट करके लिखना होता है। तो आपके 14 अराउंड समथिंग पैसेजेस हैं, हम सारे नहीं करेंगे, कुछ कुछ करेंगे। तो अभी हम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पैसेज। One day when the woodcutter was returning from the forest with a load of wood in his hand, एक दिन जब एक वुड कटर लकड़ी काटने वाला अपने वापस आ रहा था फॉरेस्ट से, और उसके सिर पे क्या था? वुड्स थी, ठीक है। ही फाउंड अ बिग वुडन बॉक्स, और उसको एक बड़ा सा वुडन बॉक्स मिलता है। इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और वो किससे फुल होता है? गोल्ड कॉइन से भरा हुआ होता है। देयर वॉज नो सच मनी इन इट दैट ही कुड लिव इन कम्फर्ट विदाउट वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। उसमें इतना सारा पैसा होता है कि वो बिना कुछ काम करे अपनी पूरी लाइफ उन पैसों पे निकाल सकता है। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी मनी, और वो इतने सारे पैसे देख के खुश हो गया। नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर पैसेज। अब आपको इसमें से ही आंसर्स फाइंड आउट करना है। व्हाट डिड द वुड कटर फाइंड? क्या मिला था वुड कटर को? ही फाउंड अ बिग वुडन बॉक्स, ठीक है। उनको एक बड़ा सा वुडन का बॉक्स में था। हाउ मच मनी वॉज देयर इन द? इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन। देयर वॉज अ सो मच मनी, उसमें बहुत सारा पैसा था। तो आपको आंसर यही लिखना है, देयर वॉज सो मच मनी इन दैट ही कुड लिव इन कम्फर्ट विदाउट वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए एक वर्ड लिखो। अ पर्सन हु कट वुड्स इन द फॉरेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? वुड कटर, ठीक है। आपको यहाँ पे W एक एग्जाम्पल के लिए, हिंट के लिए दिया था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट वर्ड आपको पैसेज में से फाइंड आउट करके लिखना है, जो आपको पैसेज में लगता है, ठीक है। तो पैसेज में क्या है? बिग। स्मॉल का अपोजिट बिग होता है, तो आपको वही लिखना है, ओके। नाउ वी विल डू अनदर पैसेज, दैट इज नंबर 4। आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं, पैसेज लिखना है। फर्स्ट वाला हमने किया, पहले उसको लिखना, उसको क्वेश्चन आंसर है, पीछे आपको दिए हुए आंसर यू कैन राइट फ्रॉम देयर एंड ट्राई टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ फ्रॉम द पैसेज। सो लेट्स स्टार्ट। अ मैन वाज पुट इनटू द जेल विदाउट एनी फॉल्ट। When the king visited the jail, he told him that he was innocent. एक व्यक्ति को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया था, और किंग जब उसके पास गया तो उसने उससे बोला कि मैं इनोसेंट हूँ। द किंग फाउंड आउट दैट ही वॉज ट्रू। इनोसेंट मतलब उसने कुछ नहीं किया है, ओके। द किंग फाउंड आउट दैट इट वॉज ट्रू। किंग ने उसे फाइंड आउट किया तो वो सच बोल रहा था। ही गेव हिम अ सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। फिर किंग ने उसे कुछ पैसे देके छोड़ दिया। He went straight to the market where some birds were kept in a cages for sale. वो सीधा उन पैसों को लेके मार्केट गया, वहाँ पे जहाँ पे कुछ बर्ड्स को पिंजरे में रखा हुआ था बेचने के लिए। He purchased all the birds and set them free. उसने वो सारी बर्ड्स को परचेज करके फ्री छोड़ दिया, हवा में उड़ा दिया। All these एट दिस द बर्ड सेलर वॉज सरप्राइज्ड। जो बर्ड्स बेच रहा था वो बहुत सरप्राइज हुआ। देन द मैन सेड टू हिम, तो उस व्यक्ति ने उससे कहा, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट वॉट यू हैव ऑल्सो डन द सेम। अगर तुम भी मेरी तरह बिना किसी गलती के प्रिजन में, जेल में होते, तो तुम भी आके यही काम करते, ठीक है। तो इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें जानवरों को या किसी भी इंसान को, कोई भी हो, बिना किसी गलती के उन्हें पिंजरे में, केज में नहीं रखना चाहिए, उन्हें फ्री कर देना चाहिए। वाई डिड द किंग सेट द मैन फ्री? वाई डिड द किंग सेट द मैन फ्री? किंग ने क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने फाइंड आउट कर लिया था कि मैन इनोसेंट है, ठीक है। तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे, द किंग सेट हिम फ्री बिकॉज द मैन वॉज इनोसेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन से टू द बर्ड सेलर? उन्होंने बर्ड सेलर से क्या बोला? तो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। ये लाइन आपको इसमें लिखनी है, पैसेज में से फाइंड आउट करके। राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द पर्सन हु हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था इनोसेंट, तो यहीं पे वो आंसर आएगा। आपको देखो आई भी दिया गया है हिंट के लिए, ओके। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ टू फॉल्स।
अब आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है पैसेज में से ही जो फॉल्स का अपोजिट हो। ओके, तो फॉल्स का अपोजिट मेरे अकॉर्डिंग ट्रू होता है और यह पैसेज में भी है, तो आपको वही लिखना है। नाउ यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज, जो दोनों मैंने पढ़ा है उन्हें कॉपी में लिखिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए। आपको आंसर्स पीछे भी दिए गए हैं दोनों के, लेकिन ट्राई करो खुद फाइंड आउट करके करने के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।